इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पीटीआई के 3 एमपीएस समेत कई कैदी फरार। पुलिस का बरवक्त एक्शन, फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मुल्जिमान की संजानी टोल प्लाजे के करीब फायरिंग। कैदियों की वैन्स के टायर ब्रस्ट किए, 4 एहलकार जख्मी हुए। आईजी इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं हमलावरों की तादाद 20 थी। प्रिजन वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए कैदी सवार थे। तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मज़ीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ और बार बार तंबीह कर रहा हूँ इस बात की। ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जिसने हमला कर दिया है और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। कैदियों की वैन पर हमला वफाकी हुकूमत का ड्रामा है। वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर कहते हैं SHO तरनोल ने खुद शीशे तोड़कर हमले का ड्रामा किया। वफाकी हुकूमत के ड्रामे आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तंबीह कर रहा हूँ, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। अगर आप खुद को कानून से बालातर समझते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे MPA कारकुन, पुलिस और सरकारी एहलकारों को आज जमानत मिली। वफाकी हुकूमत ने ड्रामा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया SHO ने वैन रुकवाकर खुद कैदियों को भागने का कहा। हमारे बंदे जिद करके वहीं खड़े रहे। इस्लामाबाद पुलिस ड्रामा कर रही है। जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। ये 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्जिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। फरार होने वाले तमाम 82 कैदी गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। 2 गाड़ियां और असलहा कब्जे में ले लिया। 9 मई के मुल्जिमान को सजा मिलती तो ऐसे हमले की जुर्रत ना होती। रियासत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। वतन की मट्टी पर 10 जवान कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर फितनवाल खवारिज का हमला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। तर्जमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक खवारिज ने इसाम चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया। जवानों ने जाने निछावर करके खवारिज का हमला नाकाम बनाया। शोहदा में 6 का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का जिला करक से है। 3 जख्मी जवान CMH मुंतकिल। सदर वज़ीर आज़म, स्पीकर वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर्स और वज़ीर आला की भी मज़म्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। पाक फौज का जवान खवारिज से बहादुरी से लड़ते शहीद, कई जानें बचा ली। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से छुट्टी पर घर आए ज़ेरे तरबियत कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में मौजूद कैडेट आरिफुल्लाह ने जवाबी फायरिंग की। 19 साला कैडेट ने जान का नजराना पेश करके बाकी नमाजियों की जानें बचाईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मस्जिद पर हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। बहादुर कैडेट आरिफुल्लाह को कौम सलाम पेश करती है। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जजेस सिर्फ शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
कहा, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनने के बाद जिंदगी बदल गई। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का अहम किरदार है। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकला ने बहुत कुछ सिखाया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में यादगार का इफ्तिताह भी किया। फुल कोर्ट रेफरेंस में 16 जजेस की शिरकत, 5 ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ओहदे से सुबकदोश। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में उनकी कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, वाज़ेह कर दूं, चीफ जस्टिस ने हुकूमती खर्च पर जोहराना लेने से इनकार किया। जोहराने के खर्च का सारा बोझ मुझ पर पड़ा। कुछ साथी जजेस से खर्च बांटने का कहा है। इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। रावलपिंडी टेस्ट में कौमी स्पिनर्स का जाल, इंग्लिश टीम का बुरा हाल। दूसरे इनिंग्स में भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 24 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। नायब कप्तान सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग, मैच पर गिरफ्त मजबूत करने में भरपूर किरदार अदा की। 134 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। कौमी स्पिनर ने बैटिंग में भी भरपूर साथ दिया। सऊद और नुमान की 88 रन की जिम्मेदाराना शराकत दारी। नुमान अली ने 45 रन बनाए। साजिद खान 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहली इनिंग्स में कौमी टीम 77 रन की बढ़तरी पर 344 पर आउट। कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 रन बना सके। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14, कामरान गुलाम 3 रन पर आउट। रेहान ने 4 और सलमान अली आका ने सिर्फ 1 रन बनाया। सऊद शकील, साजिद खान और नुमान अली पिंडी टेस्ट के हीरो। सऊद शकील ने मुश्किल वक्त पर सेंचुरी बनाकर इंग्लिश स्पिनर्स की चाल नाकाम बना दी। 134 रन बोर्ड पर लगाए। साजिद और नुमान की बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी पवेलियन रवाना किए। कौमी टीम के स्कोर में 93 रन भी जोड़े। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। साजिद खान और नुमान अली ने मुल्तान टेस्ट में तमाम 20 विकेटें हासिल की थी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आसान काम नहीं। ऐसा हुआ तो रास्ता रोकेंगे। सरबराह जेईक्वाई मौलाना फजल रहमान की चिड़ियोट पे मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से मर्जी के फैसलों पर शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। मुस्तकबिल में अदालतें इधर उधर नहीं होंगी। अदलिया पर उठने वाले सवालात का भी रास्ता बंद होगा। अल्लाह कौम को इंसाफ दिलाने में नए चीफ जस्टिस की मदद करे। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान को रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में रिहाई का हुक्म दिया। अलीमा खान और उज़मा खान को थाना को हिसार के मुकदमे में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता रात कहा था, बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। सेनेटर फैसल वाउडा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी। बिकाओ और भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को कामयाब करार दिया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में मुतादिद अहम MOUs पर दस्तखत हुए। दहशतगर्दी से लड़कर कुर्बानियाँ देने वाली पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कराची के शहरियों को महंगी बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी।
शरह सूद में 5% कमी की जाए। बरामदी सनतों के लिए बिजली 26 रुपये फी यूनिट की जाए। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर का मुतालबा। कहा, बुलंद शरह सूद से खुद हुकूमत को महाना 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 18 IPPs को नोटिस हो गए हैं, जल्द फैसला किया जाए। पॉलिसी बनाने वाले टैक्स पर टैक्स लगाकर गलती कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स के गले पकड़े जाएं, मगर टैक्स देने वालों के खिलाफ मुकदमे बनाना काबिल कबूल नहीं। पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद एटमी मुल्क है। सहाफत मुल्क का चौथा नहीं बल्कि पहला सुतून है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीबी हलफबरदारी पर खिताब। बोले, सहाफ़ी जो दिखाते हैं उससे राय बनती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब की असम्बली की मुलाकात। MPA मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद फैज़ मिले। मरियम नवाज का तरक्याती मंसूबों और CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा, पंजाब में अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीखी मयार कायम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब से स्मॉग के खात्मे के लिए मुतहरिक। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लाहौर के शहरियों को स्मॉग के खात्मे के लिए ऐलान जंग करना पड़ेगा। स्मॉग पंजाब के शहरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी। 5 साल में तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को अहदे पर बहाल कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को कमीशन ने मुअत्तल किया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर दिया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक इकबाल लाखानी बोर्ड में शामिल। एहसामुल हक, आलमगीर शेख और करीम अकरम भी मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। इमर्जिंग एशिया कप का पाकिस्तान शाहीन्स का सफर तमाम। पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ए ने 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ए ने भारत को 20 रन से शिकस्त दी। फाइनल मैच श्रीलंका ए और अफगानिस्तान के माबैन इतवार को शाम 6 बजे खेला जाएगा। इसराइल के गजा और लेबनान में बर्बरियत जारी। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 19 अफराद शहीद हो गए। हसीबिया में एक होटल पर हमला, 3 सहाफ़ी शहीद। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर सहाफ़ियों को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह और हमास के साथ झड़पों में 8 इसराइली फ़ौजी हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ौज का बैरूत के करीबी इलाके खाली कराने का ऐलान। ईरान इसराइल से जंग की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, ईरान ने अपनी अफवाज को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है। ईरान के पास इसराइल के मुमकिना हमले का जवाब देने के कई मंसूबे हैं।